Hello everybody, so this side Purva Gaur and welcome to Therabage. So today we will go now to start with our new chapter Combustion and Flame. We will do most important question of this chapter. As you know हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो अभी हमारे बस 4-5 चैप्टर और बचे हुए हैं, तो वो हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद एसएसटी। तो ऐसे ही हमारा पूरा सिलेबस और पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये रिवीजन के लिए ही हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मैंने आपको बोला था 25 प्रैक्टिस सेट के लिए, वो आप अभी ले लीजिए, परचेज़ कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अभी नहीं लोगे तो फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि ले लिए होते तो शायद कितना अच्छा रहता, हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती। तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ कि वो 25 प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम इतना पास है, आप अपनी नज़रों के सामने से जितने क्वेश्चन निकाल सकते हो ना, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो अब उतना कर लो। क्योंकि देखो, थ्योरी पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और जितना रिवीजन हो, जितना चैप्टर्स आपके हो गए हैं ना पहले, आप उन चैप्टर्स का रिवीजन करो। कोई भी न्यू चैप्टर मैं बोलूँगी अभी स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी चैप्टर स्टार्ट मत करना जो टाइम टेकिंग हो। ठीक है, जो जिसमें मतलब आपको कुछ भी नहीं पता हो उस चैप्टर में, उस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट मत करिएगा। आपके पिछले जितने चैप्टर्स हो गए हैं उनको इतने अच्छे से कर लेना कि अगर उनसे वहाँ से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, और गलत तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो जितना भी प्रीवियस जितना सिलेबस हो गया उस पर ध्यान दो, आगे का न्यू सिलेबस अभी स्टार्ट मत करो। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ही थ्रू आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहो। ठीक है, और मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि वो 25 प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिएगा, और अपनी प्रैक्टिस अभी से करिए उन 25 प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने PVIQ तो कर ही लिए होंगे, उसके अलावा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको न्यू मिलेंगे, तो वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, OMR के साथ करिएगा, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत वो रहे कि आप पेपर में टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल प्रोड्यूस ऐश ऑन बर्निंग। ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, हिंदी में इसको राख बोलते हैं। तो यानी कि ऐसा कौन सा फ्यूल है इनमें से कि जब वो बर्न होता है, ठीक है, जब वो जलता है तो वो लास्ट में राख छोड़ता है या फिर ऐश छोड़ता है। ठीक है, तो क्या वो वुड है, क्या वो LPG है, पेट्रोल है, या डीजल है। तो आपने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो लास्ट में क्या होता है कि वो ऐश जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। द जोन ऑफ फ्लेम यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ ऑफ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं बोलूँगी कि बहुत बार पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जब वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए हमारी, अब देखो आपको ये तो पता होगा कि हमारी जो कैंडल होती है उसके 3 जोन होते हैं। ठीक है, तो उन 3 जोन में से ऐसा कौन सा जोन है जो गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो वो कौन सा जोन होता है, वो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो आउटर मोस्ट जोन इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कॉल्ड कंबक्शन। क्या हम रस्टिंग की प्रोसेस को कंबशन बोल सकते हैं? आपको क्या लगता है, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, या हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते कि कंबक्शन ये प्रोसेस होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स नो, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसके पीछे रीज़न है। देखो, आपने देखा होगा कंबक्शन कब होता है, जब देखो, जब कोई भी फ्यूल या फिर कोई भी सब्सटेंस जलता है, ठीक है, तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। बट क्या रस्टिंग में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है? अरे बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, रस्टिंग में कभी आपने हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। या गलत लिखा हुआ है रीजन में, बट आपको तो पता ही है ना आंसर क्या है। ओके, क्वेश्चन 4, इज हीट एंड लाइट प्रोड्यूस बाय सन अ कंबक्शन प्रोसेस। क्या जो सन से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, क्या उसको हम कंबक्शन प्रोसेस बोलेंगे? क्या सोचते हो आप? अच्छा क्वेश्चन है,
क्या बोलेंगे उसको या नहीं बोलेंगे, या हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते? जस्ट थिंक अबाउट इट। मुझे तो लगता है कि हम उसको नहीं बोलेंगे। क्यों? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। देखो, उसको वो कौन सी प्रोसेस होती है, फिर वो कोई प्रोसेस भी तो होती होगी। ये जो प्रोसेस होती है ये होती है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नॉट फिजन, इट्स फ्यूज़न। ये फ्यूज़न और फिजन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। फ्यूज़न मतलब एक पास इकट्ठा होना, फिजन मतलब टूट जाना या फिर टुकड़ों में बंटना, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि ये वहाँ पर आपको न्यूक्लियर फिजन भी मिल सकता है और न्यूक्लियर फ्यूज़न भी मिलेगा, ठीक है। तो हमारी जो सन की जो ये प्रोसेस होती है इसको कंबक्शन प्रोसेस नहीं बोलेंगे, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस इन द सन इज बाय, देख लो आ गया वही क्वेश्चन। तो कंबक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बर्निंग होती है, या नन ऑफ दीज। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन बोल दो, न्यूक्लियर रिएक्शन बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। इग्निशन टेम्परेचर इज द, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले। हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, एक हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले। लोएस्ट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, यस, वो सबसे कम तापमान, टेम्परेचर को तापमान बोलते हैं, और जिस पर कि कोई सब्सटेंस फायर कैच कर ले। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आंसर क्या होगा? एक ऐसा मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ देम कैन बी इजिली बर्न विद द हेल्प ऑफ मैस्टिक, मैस्टिक की हेल्प से कौन इजिली बर्न हो सकता है? जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि देखो वुडन चिप्स, वुडन लॉग, इनका जो होता है ये इजिली बर्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रॉ होगी वो इजिली बर्न हो जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। अ मैस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स, एक मैस्टिक अपने आप रूम टेम्परेचर पर आग नहीं पकड़ पाती है, मतलब खुद से आग उसमें नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? इग्निशन टेम्परेचर इज मोर देन रूम टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इज लेस देन रूम टेम्परेचर, या फिर इग्निशियस टेम्परेचर इज सेम एज रूम टेम्परेचर। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता ना। नो, ये तो हो नहीं सकता। देखो, ये तो मैंने ऐसे ही कट कर दिया। अब बच्चे आपके पास दो, क्या जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है या कम होता है? मतलब कॉमन सेंस की बात है कि वो फायर कैच नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इग्निशियस टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा रूम टेम्परेचर से, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। अगर कम होता तो वो खुद आग पकड़ लेती। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्सटिंग्विशेस फायर, तो इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो फायर को बुझा सकती है, फायर को बुझाने के लिए काम में ली जाती है? तो देखो, ये बहुत अच्छी गैस है जो कि किसी भी तरीके की फायर को बुझाने के काम ली जाती है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है? तो ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। क्वेश्चन 10। कंबक्शन टेक प्लेस एट अ वेरी फास्ट रेट इज कॉल्ड, बहुत फास्ट रेट पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रैपिड कंबक्शन। और स्पॉन्टेनियस कंबक्शन क्या होता है? जो खुद से होने लगता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, अपने आप से कंबक्शन होने लगता है, वो होता है स्पॉन्टेनियस। और एक्सप्लोजन क्या होता है? एकदम ब्रस्ट, मतलब एकदम, आपने देखा होगा क्रैकर्स वगैरह होते हैं, फॉस्फोरस, ये सब आपने देखे होंगे, इसमें एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 11। द कोल्डेस्ट जोन ऑफ कैंडल इज, जो कोल्डेस्ट जोन होता है कैंडल का वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा सबसे इनर मोस्ट जोन, ठीक है। इनर मोस्ट जोन इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द कैंडल। स्मोक कंटेन्स, स्मोक क्या कंटेन करता है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स
और बर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न्ड सल्फर पार्टिकल्स, अनबर्न्ड लेड पार्टिकल्स। तो इसमें स्मोक जो होता है वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कंटेन करता है, ठीक है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13, द कलर ऑफ द नॉन ल्यूमिनस जोन इज, जो नॉन ल्यूमिनस जोन होता है उसका कलर क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस जोन किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सबसे आउटर मोस्ट जोन की, जिससे कि गोल्ड स्मिथ अपने गोल्ड या फिर उसको जो भी होता है उसको क्या करता है, मेल्ट करते हैं, ठीक है। ये बात कर रहा है सबसे आउटर मोस्ट जोन की, ठीक है, आउटर मोस्ट जोन। तो क्या ये इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू। या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसकी सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? तो कौन सा हो सकता है? देखो सबसे ज़्यादा तो होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, बट मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की। उसके बाद में क्या होती है? उसके बाद में देखो हाइड्रोजन के बाद में, अब यहाँ पर ऑप्शंस में देख लो, कोल की होती है, वुड की होती है, काउडंग की होती है, या फिर पेट्रोल की होती है। तो इसके बाद में क्या हो जाएगी? पेट्रोल की हो जाएगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा होता तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की। Okay, let's move on. Question number 15. The fuel which replace use of diesel and petrol as fuel in automobile is. अब एक फ्यूल है जिससे कि हम डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा फ्यूल है? एलपीजी है, बायोगैस है, सीएनजी है, या इनमें से कोई है ही नहीं? तो इनमें से जो हमारी सीएनजी है उसको हम डीजल और पेट्रोल की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन नहीं होगा इतना ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग? बर्न होने पर कौन ऐसा फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस नहीं करेगा फ्लेम, ठीक है। ओके, तो कौन सा हो सकता है? एलपीजी, चारकोल, पेपर, या केरोसिन? तो इन सबको करते हैं तो फ्लेम तो होती है, लेकिन जब हम चारकोल को करते हैं, ठीक है, जो कोल होता है ना, कोल जब वो जलता है तो फ्लेम लपटें थोड़ी निकलती हैं, जैसे पेपर हम बर्न करते हैं तो लपटें निकलती हैं, ऐसे थोड़ी कुछ होता है। तो चारकोल इज द, ये कोल का ही एक फॉर्म होता है, तो चारकोल हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल्स के लिए जो बेस्ट फ्यूल है वो कौन सा हो सकता है? पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, या केरोसिन? तो ये जो है हमारा सीएनजी, ये बेस्ट फ्यूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग? इतना आसान क्वेश्चन, ये तो आपने ऐसे ही कर लिया होगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या नन ऑफ दीज? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन 19, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज वर्च्यू, नहीं यहाँ पे वैल्यू होगा, इसे सही कर लीजिएगा आप, यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है 2-3 बार। तो किलोजूल पर केजी होता है, नॉट ग्रेन, नॉट ग्राम, इट्स केजी। ओके, किलोजूल पर केजी। ओके, क्वेश्चन 20, द हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज? हमारी कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है? आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट, यहाँ पे मैमोज लिख दिया, मोमोज ही लिख देते फिर तो। ओके, यहाँ पे इनर मोस्ट होगा, ठीक है, मिडल जोन, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर हॉटेस्ट जोन जो होता है कैंडल फ्लेम का, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, ये होता है आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। क्वेश्चन 21, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड? चैप्टर जिसके बारे में वही इसका आंसर है, कंबक्शन, ठीक है। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विद फ्लेम? लपटों के साथ कौन बर्न होगा? कोल, काउडंग, कैंडल, ऑल ऑफ दीज? तो कैंडल, ठीक है, कैंडल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म? मैग्नीशियम जब बर्न होता है एयर में तो वो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम जब एयर में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस डेजलिंग लाइट और हीट भी उसमें से प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर।
लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट कंबस्टेबल? कौन सा सब्सटेंस कंबस्टेबल नहीं है? मैस्टिक, स्ट्रॉ, चारकोल या ग्लास? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है एंड वो आंसर है ग्लास। ग्लास इज नॉट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। क्वेश्चन 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कंबशन टेक प्लेस? ऐसी कौन सी कंडीशन है इनमें से जिसमें कंबशन टेक प्लेस करेगा, कंबक्शन होगा? मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए जब भी कंबक्शन होगा। द प्रेजेंस ऑफ एयर विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस शुड बी मोर दैन इट्स इग्निशियस टेम्परेचर, या ऑल दी अबव कंडीशंस आर नेसेसरी? बिल्कुल सही है, सारी कंडीशंस नेसेसरी है तभी कंबक्शन होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मोक फ्री फ्यूल? स्मोक फ्री फ्यूल कौन सा है जिसके जलने पर स्मोक नहीं निकलता है? वुड? अरे क्या बात करती यार, वुड पे तो निकलता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। एलपीजी, चारकोल को इन पे भी होता है, तो एलपीजी इज द करेक्ट आंसर। गुड फ्यूल में आता है, ये आपको पता है? ओके। क्वेश्चन 27। कोल मेनली कंटेन्स, कोल में क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड नन ऑफ दिस। तो कोल में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कार्बन का होता है। ठीक है, तो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन? अगर इनकम्प्लीट कंबक्शन होता, ठीक है, होगा, तो ऐसी कौन सी पॉइजनस गैस है जो कि फॉर्म होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस। देखो पहले मैं आपको ये बताती हूँ इनकम्प्लीट कंबक्शन कब होता है, जब सफिशिएंट हमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है तो इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही देखो जो हमारे कैंडल के 3 जोन्स बताए थे ना मैंने, तो सबसे इनर मोस्ट जोन में सबसे अंदर वाला जोन होता है, वहां पर कोई होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो एयर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो होती ही नहीं है, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं होता है ना। लेकिन ब्लू फ्लेम कब आती है? जब पूरा कंप्लीट कंबक्शन होता है, सफिशिएंट हमें एयर मिलती है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ब्लू फ्लेम आई है। तो कौन सी, आंसर भी दिख गया बट कोई बात नहीं, तो आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 29। द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज, द नेचुरल सॉलिड फ्यूल है वो कौन सा है? कोल, चारकोल, कोक, एलपीजी। तो नेचुरल हमारा सॉलिड फ्यूल कौन सा है? नेचुरल हमारा सॉलिड फ्यूल है कोल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 30। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव अस पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ऑन बर्निंग? पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कौन देगा हमें बर्न होने पर, यानी कि कोई भी स्मोक वगैरह इसमें से नहीं निकलेगा? तो वुड, केरोसिन, काओडंग, केक्स, बायोगैस। तो आंसर क्या है? आंसर इज बायोगैस। ओके, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इसके बाद में मैच द फॉलोइंग। एज यूजुअल मैं आपको बोलती हूँ इनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेशक इसमें 2-3 आंसर रिपीट हो रहे हैं बट नो प्रॉब्लम, इससे आपको समझ में आएगा। अगर एग्ज़ाम में एमसीक्यू की फॉर्म में तो आएगा, बट अगर उसमें हमें दे देता है मैच द फॉलोइंग में, या फिर हमें ट्रू फॉल्स के बारे में दे देता है, ठीक है, फिलअप्स के बारे में दे देता है, तो हमें वो क्वेश्चन बनने चाहिए, 100% बनने चाहिए। अगर हम प्रिपरेशन सिर्फ एमसीक्यू ऐसे कर रहे हैं तो क्यों ना इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर होना है। ठीक है, सो अ वेरी बिग थैंक यू जो भी इस सेशन के लास्ट तक बने रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।